वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फहान। मेरा नाम मंसूर सुबैस। लेकर आ गए एक और नई वीडियो, काफी कमाल की वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज हम जानेंगे भाई, इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर विल इंडिया बिकम सुपर पावर, मतलब आने वाले टाइम में इंडिया दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। और ये किस तरीके से होगी, क्या सीन होगा इसमें, मतलब क्या प्रोजेक्ट हैं या और सारा क्या इसमें हो जाएगा कि ये सुपर पावर वैसे तो ये इतनी तरक्की कार है कि खुद ब खुद पता चल रहा है कि यार इंडिया कितनी जो है ना बिल्कुल यार। तो वीडियो को इतना लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी इंस्टा का भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की ही है। लेकिन धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहे हैं। हमारा पड़ोसी चीन इस मामले में सबसे आगे है। भारत भी अगला सुपर पावर बनने की रेस में है। हमारा देश भी अगर कुछ कमियों पर पार लेता है तो वह फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे कारण आपको बताने वाले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत 2050 तक अगला सुपर पावर बन सकता है। भाई 2030 तक भी हो सकता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार इस समय सबसे तेज है। इंडियन इकोनॉमी करीबन 7% की रेट से आगे बढ़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत इकोनॉमी के मामले में 2027 में जर्मनी, जबकि 2029 में जापान को पीछे छोड़ देगा। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले 2027 तक आने वाले वक्त में लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और अगर इसी रफ्तार से इकोनॉमी आगे बढ़ती रही तो भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। नंबर 2, पॉपुलेशन। भारत इस समय करीब 141 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसी बड़ी आबादी को देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। हालांकि अभी जिस आबादी को बोझ समझा जाता है वही आबादी आने वाले सालों में देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि भारत एक युवा आबादी वाला देश है। देश की 27% से ज्यादा आबादी युवा है। वहीं चीन और जापान जैसे विकसित देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है। मर रहे हैं वो सारे। नहीं है। जैसे में दुनिया की निगाहें अब भारत पर ही टिकी। भारत अपनी युवा आबादी के दम पर दुनिया पर राज कर सकता है। आने वाले समय में हमारे ही देश के युवा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, यानी कि भारत के पास मैन पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर 3, मिलिट्री पावर। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए सैन्य ताकत में भी पावरफुल बनना जरूरी है। आज अमेरिका को सुपर पावर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। चाइना और रसिया जैसे देश भी उसका सामना करने से डरते हैं। भारत को भी अगला सुपर पावर बनने के लिए उसे अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करना होगा। वर्तमान में भी भारत कमजोर देश नहीं है। इंडियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। हालांकि ये दुनिया के करीब 30 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के दम पर भारत आने वाले 25 से 30 सालों में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएगा और उस समय भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4, इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों, कोई भी देश सुपर पावर तभी बन सकता है जब उसके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हों। अमेरिका जो कि हमारे इस टाइम अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती। बाकी सभी देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। भारत के भी दूसरे देशों के साथ संबंध काफी मधुर हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। भारत किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है और जरूरत पड़ने पर उसने हमेशा ही अपने मित्र देशों की मदद की है। पिछले कुछ सालों में भारत की इंटरनेशनल रीच काफी बढ़ी है, जिससे भारत में विदेशी व्यापार भी बढ़ा है। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से कई देश भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन जाएगा तब भारत का कद और भी बढ़ जाएगा। नंबर 5, टूरिज्म। दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनने में टूरिज्म भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला भारत का इतिहास और कल्चर दुनिया भर के ट्रेवलर्स को आकर्षित करता है। अभी भारत के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 185 देशों की भाई इसका रास्ता कहाँ से होता होगा जो पानी के बीचों बीच? भारत के जीडीपी में ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगा। $1 ट्रिलियन वाले सालों में इस सेक्टर में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का की ड्राइवर है।
सरकार मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दे रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कों का जाल ये तो है भाई, इसको डेवलप और एडवांस किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर बेहतर होगा। भारत की पहली ग्रीन फील्ड सिटी गुजरात के धोलेरा में बनकर तैयार होने वाली है और अगले एक दशक में सैकड़ों नई स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी। नंबर 7, स्टेबल डेमोक्रेसी। दोस्तों, अगर हम चाइना जैसे देश की बात करें तो यहाँ लोगों की सोशल लाइफ पर काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि जनता अपने हिसाब से सरकार भी नहीं चुन सकती। पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, लोग काफी दबा हुआ महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं। ये बात तो है है जो हर 5 साल में सरकार का चुनाव करती है। लोगों को बोलने की आजादी और धार्मिक आजादी समेत कई अधिकार हैं। ये तो यार खुशी की बात है, ये समझो आजाद मुल्क है ना इंडिया। और यही खूबी आगे चलकर भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेगी। नंबर 8, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारत वन ऑफ द बिगेस्ट IT एक्सपोर्टर है। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में भारत का आज दबदबा है। भारत का फार्मा सेक्टर 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और ये दुनिया की 62% फार्मास्यूटिकल डिमांड फुलफिल करता है। और केवल यही नहीं, मेडिसिन वगैरह सारा कुछ भारत में की स्पेस एजेंसी स्टेब्लिश करने वाला तीसरा देश है, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो चांद पर कदम रखने वाला 4था देश बना था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत को 2050 तक सुपर पावर बनने में मेजर रोल प्ले करने वाली है। नंबर 9, इंडस्ट्री। चाइना को इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। ये मार्केटेबल गुड्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सॉफ्टवेयर, डिजाइन, सर्विस और प्रिसीजन इंडस्ट्री में तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत के IT सेक्टर का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है। चाइना एक लाइट इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो ज्यादातर खिलौनों और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन करता है। वहीं भारत हैवी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो टैंक्स, शिप्स और हैवी व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है। नहीं, ये तो भाई इंडिया में बहुत है। दोस्तों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM और IISc दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में शुमार है। साथ ही सरकार अब स्किल इंडिया पर भी खूब जोर दे रही है, जिससे भारत के वर्क फोर्स की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 कारण जिनकी वजह से यार सही बात है। मैं तो कहता हूँ भाई, ये 10 काम हो गए ना तो इंडिया तो सुपर पावर बन जाएगा भाई। और क्या यार, हो गए इसी की वजह से तो वो सुपर पावर बन रहा है भाई। यार सबसे ज्यादा बात अफान भी इकोनॉमी की गई है, फिर एजुकेशन की, फिर पॉपुलेशन की, फिर हर चीज में यार मतलब हर चीज में इंडिया का है सारा जा रहा है ना। जो भाई ने चीजें बताई हैं उनमें ये पहले से लेवल है, पहले से यही बात है। और यार इंडिया में जो है ना हर चीज की सहूलत है। मेडिसिन इंडिया से जाती है, इंडिया से भाई पाकिस्तान में भी आती है, पाकिस्तान में भी आती है। जो आजकल शॉर्ट हो रही है वो पीछे मेरे ख्याल में मैंने एक दिन मेडिसिन ली थी, सर दर्द कर रहा था ना, तो भाई उसके ऊपर लिखा था मेड बाय इंडिया। इंडिया से जाती है, इंडिया से इधर आई है भाई सारी जो है ना इंडिया की वजह से एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल इसी की वजह से। अभी पाकिस्तान जो बंद हुआ है, ये पाकिस्तान और नुकसान में जा रहा है इस वजह से कि यार इंडिया के साथ इसने ताल्लुक खराब किया। बिल्कुल। और यही बात है कि पाकिस्तान में कितनी मेडिसिन जो होती है ना वो नहीं मिलती। 50 की पहले 10 रुपए की, अभी तो वही पेनाडोल भी 100 रुपए की है ना पेनाडोल। और मिलती भी बहुत मिलती है ही नहीं भाई। 100 रुपए का पड़ता है और मिलती भी नहीं। और इंडिया वाले कितने खुश नसीब है। और भाई हर चीज की वारंटी भी मिल रहे हैं। और गाड़ियों की आप चेक करो मैन्युफैक्चरिंग, वो भी उधर ही जहाज ये बना रहे हैं। और देशों के भाई मिलिट्री पावर में कितना ऊपर गया। तो यार हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो तो हमें पता है। आपको भाई घर होना चाहिए। यार मैं एक बात बोलूं, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। कब से जो है ना हम इतनी जो है कोशिश। सही बात है यार। आप सब भाई बस सपोर्ट करो तो बस हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला के दिया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।